रूही की चीखें उस सुनसान जंगल को चीर रही थीं। एलेक्स रूही के पास आके बैठ गया और उसकी नस चेक करने लगा। डेमन अभी भी वैसे ही खड़ा था और रूही को बेयकीनी सी की हालत में देख रहा था। एलेक्स सबको देख के बोला, ये जिंदा है, इसकी सांसें चल रही हैं। डेमन बिजली की सी तेजी से रूही के पास पहुंचा। डेमन ने एलेक्स को दूर धक्का दिया और रूही का हाथ पकड़ा जो अब नीला पड़ चुका था। रूही दर्द में तड़प रही थी। डेमन रूही को देख के बोला, आंखें मत बंद करना प्लीज, आंखें खुली रखो। लेकिन रूही इस वक्त होश में नहीं थी। लेनोरा डेमन के कांधे पे हाथ रख के बोली, आई डोंट नो, लेकिन मुझे इस लड़की की हालत देख के कुछ सही नहीं लग रहा डेमन। मुझे लगता है हमें इसको महारानी क्रिस्टन के पास लेके जाना होगा, वो ही हमें बताएंगी आखिर इस जहर का क्या इलाज है। डेमन ने लेनोरा की बात सुनी और रूही को गोद में उठा के गायब हो गया। हर एक सेकंड पे रूही की हालत पहले से और ज्यादा बिगड़ रही थी। कुछ तो बहुत अजीब था जो रूही के साथ हो रहा था। उसकी बॉडी में अजीबो-गरीब बदलाव हो रहे थे। डेमन थोड़ी ही देर में महल के सामने था। डेमन को ऐसे देख के महारानी और गुरुजी दोनों परेशान हो गए थे। उन्हें यह समझने में देर नहीं लगी थी, ये काम किसका है। डेमन सीधा महारानी क्रिस्टन के पास आया था। आप तो वैम्पायर नगरी की महारानी है ना? जरूर इसका इलाज आपके पास होगा। इस लड़की को ठीक करिए प्लीज। डेमन की जिद अकड़ अचानक कहीं चली गई थी। डेमन रूही की जिंदगी की भीख मांग रहा था। महारानी ने गुरुजी को इशारा करा तो गुरुजी ने रूही की आंखों को देखा और उसकी नीली होती बॉडी को। महारानी, ये जिंदा है अभी, और उसका जहर चढ़ने के बाद भी ये जिंदा कैसे है? गुरुजी महारानी को देख के बोले, क्योंकि इसके पास वो निशान है, लेकिन इसकी सांसें ज्यादा देर तक नहीं चलेंगी। ये एक आम इंसान है और उसका जहर इसकी बॉडी में घुल के इसको जल्दी ही खत्म करेगा। डेमन अपनी मां की बात सुन के गुस्से से बोला, आप मुझसे बात करिए। महारानी क्रिस्टन, मुझे बताइए ये लड़की कैसे ठीक होगी? डेमन, पहले खुद को शांत करो, और ये कोई ऐसा वैसा जहर नहीं जिसकी काट एकदम मिल जाए। ये जिसका जहर तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकते वो है क्या चीज, और आज की रात इसके लिए बहुत खतरनाक होने वाली है। हमें नहीं पता ये लड़की बच पाएगी या नहीं, क्योंकि अभी हमें इसका उपाय भी नहीं पता। अगर आज आपकी वजह से इसको कुछ भी हुआ तो भूल जाना आपका कोई बेटा है या था। डेमन की बात सुन के महारानी क्रिस्टन गुस्से से बोली, डेमन होश में आओ, इसका इलाज हमें नहीं पता। आज की रात इस लड़की पर बहुत दर्द भरी गुजरेगी। इसने आज तक अपनी पूरी जिंदगी में इतना दर्द नहीं झेला होगा जितना ये आज झेलेगी। अभी ये अपने होश में नहीं है, लेकिन जो दर्द इसको हो रहा है वो ये महसूस कर पा रही है, और तुम या मैं उस दर्द को खत्म नहीं कर सकते, लेकिन कम तो कर सकते हैं। ये एलेक्स था जो अपनी मां के पीछे से बोला था। एलेक्स की बात सुन के महारानी ने पीछे देखा। क्या कहना चाहते हो तुम? आप अच्छे से समझती हैं मां मैं क्या कहना चाहता हूँ। बकवास मत करो, एलेक्स जानते भी हो। क्या कह रहे हो तुम? बहुत अच्छे से मां, मैं सब जानता हूँ, और आप जो कह रही हैं वो सही है। कोई मुझे बताएगा यहाँ क्या चल रहा है? एलेक्स बताओ मुझे, क्या है ये सब? और रूही का दर्द कम करने के लिए क्या हो सकता है, बताओ मुझे। डेमन चुप रहो, तुम्हारे भाई का दिमाग खराब हो चुका है। ये तुम्हें वो करने को कहेगा जो आज तक नहीं हुआ होगा। माँ, ये लड़की डेमन की जिम्मेदारी है, हमारी जिम्मेदारी है, और आज अगर इसको कुछ हुआ तो हम वैम्पायर कहलाने के लायक नहीं। इसकी जान बचाने के लिए कुछ भी करना पड़े हम करेंगे। लेकिन महारानी क्रिस्टन की आवाज उनके मुंह में ही रह गई। महारानी धीरे से बोली, उसके लिए तुम्हें जहां उसने काटा है वहीं पे काटना पड़ेगा, क्योंकि खून तुम्हें बाहर निकालना पड़ेगा। ये बात अलग है जब हम वैम्पायर किसी को काटते हैं तो जिसको काटा जाए वो वैम्पायर बन जाता है, लेकिन अभी रूही के अंदर किसी और का खून है जो कि तुम्हें बाहर निकालना है। उसके खून के साथ उसका जहर बाहर आ जाएगा, और फिर आगे हम बताएंगे क्या करना है। और ध्यान रहे, जब तुम्हें रूही के खून का टेस्ट आने लगे तभी उसका हाथ छोड़ देना, वरना रूही एक वैम्पायर बन जाएगी, और उसके लिए वैम्पायर बनना आसान नहीं होगा। इससे भी ज्यादा दर्द तब झेलना पड़ेगा। डेमन एलेक्स जो हमने बताया है वो करो में, और गुरुजी देखते हैं आगे करना क्या है। महारानी क्रिस्टन ये कह के चली गई थी, और डेमन रूही को देख रहा था। रूही अभी भी वैसे ही तड़प रही थी। जहां उसने काटा था वहां से अब खून भी आना शुरू हो गया था। डेमन ने रूही को अपने कमरे में जाके लेटा दिया था।
तब तक लेनोरा और एलेक्स भी वहां पहुंच चुके थे। डेमन ने रूही का नीला चेहरा देखा और एलेक्स से बोला, मुझसे नहीं होगा। इसका खून मेरे लिए ड्रग्स जैसा है, जिससे मैं आज तक बचता आया हूँ। और अगर आज इसका खून का थोड़ा भी टेस्ट मेरे मुंह में आया तो मैं ना चाहते हुए भी इसको नहीं छोड़ सकता। डेमन की बात सुन के एलेक्स डेमन के कांधे पे हाथ रख के बोला, देखो डेमन, मैं अच्छे से जानता हूँ, एक वैम्पायर का उसकी भूख पे काबू पाना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन आज अगर तुम्हारी वजह से उसकी जान बच सकती है तो तुम्हें ये करना ही होगा। जान बच नहीं सकती एलेक्स, सिर्फ दर्द कम होगा जान का, अभी हमें नहीं पता। डेमन की बात पे एलेक्स रूही की तरफ इशारा करके बोला, देखो उसका दर्द तो कम होगा, अभी उसका दर्द ही अगर कम हो जाए वो भी बहुत जरूरी है। पर एलेक्स, मेरा खुद पे कंट्रोल नहीं रहता, तुम तो कर सकते हो ना या? डेमन की बात पे एलेक्स धीरे से बोला, नहीं मैं नहीं, तुम ही करोगी और तुम्हें ही करना होगा। और आज तुम्हारे लिए भी ये किसी एग्जाम से कम नहीं, तुम्हें आज अपनी भूख पे कंट्रोल करना है। अगर तुमने उसके ब्लड को सक करा तो वो एक वैम्पायर बन जाएगी, लेकिन अगर तुम उसके अंदर से वो ब्लड बाहर निकाल दोगे उसका दर्द कम हो जाएगा। क्या डेमन बचा पाएगा रूही को? और क्या वजह थी एलेक्स के मना करने की? क्या महारानी क्रिस्टन रूही की जिंदगी बचा पाएगी? डेमन, उसके पास ज्यादा टाइम नहीं है, तुम जितना भी देर करोगे रूही का दर्द बढ़ता जाएगा। सबके के कहने के बाद भी डेमन कोई रास्ता नहीं निकाल पा रहा था। वजह थी वो रूही के खून को चखना नहीं चाहता था, जिससे आज तक बचता आया था। आज वही चीज उसके इतने करीब थी जिसका कोई रास्ता उसको नजर भी नहीं आ रहा था। डेमन के लिए भी आज की रात बहुत मुश्किल होने वाली थी। इधर महारानी और गुरुजी उस किताब को लिए बैठे थे जिसमें हर एक चीज छिपी थी। इस किताब में उसके जहर का इलाज भी जरूर होगा, यही सोच के महारानी और गुरुजी हर मुमकिन कोशिश कर रहे थे, लेकिन इलाज तो मिल ही नहीं रहा था। 1000 कोशिशों के बाद भी कुछ पता नहीं चल रहा था। वो किताब कोई छोटी मोटी किताब नहीं थी, उसके अंदर से किसी रहस्य को निकालना बिल्कुल आसान नहीं था। महारानी ने गुरुजी को देखा, अब सिर्फ एक रास्ता बचा है गुरुजी। महारानी ने ये कह के गुरुजी को देखा और दोनों ने अपनी आंखें बंद कर ली। थोड़ी ही देर में हवा अचानक तेज हो गई थी और तेज हवा चारों तरफ चलने लगी थी। हवा इतनी तेज थी आसपास का सब उड़ता हुआ महसूस हो रहा था। किताब के पन्ने बहुत तेज आवाज से उलट पलट होने लगे थे और अचानक ही किताब का पन्ने एक जगह आके रुक गए और शांति फैल गई। महारानी और गुरुजी ने अपनी आंखें खोली और धीरे धीरे किताब की तरफ देखना शुरू करा, लेकिन अगले ही पल उनकी आंखों में चमक के साथ साथ बहुत दुख था। महारानी गुरुजी को देख के बोली, नहीं, हम अपने बेटों को इतनी बड़ी मुसीबत में नहीं डाल सकते, कभी नहीं। महारानी और गुरुजी की आंखों में चिंता था और किताब के सुनहरे पन्ने एक जगह रुके थे जहां एक तेज नीला फूल चमक रहा था। इधर रूही की हालत बिगड़ती ही जा रही थी। रूही का तड़पना अब डेमन से बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उस निशान की वजह से रूही जिंदा थी, वरना कब की उसकी सांसें बंद हो जाती। डेमन ने एलेक्स को देखा और रूही को देख के बोला, ठीक है, मैं तैयार हूं। एलेक्स ने डेमन के कांधे पे हाथ रखा। लेनोरा ने भी डेमन की तरफ आंखों से इशारा करा। डेमन रूही के साइड में जाके बैठ गया। रूही का शरीर नीला पड़ चुका था और धीरे धीरे उसका खून बाहर आ रहा था। डेमन ने रूही को देखा और धीरे धीरे उसकी नीली आंखें लाल होने लगी। डेमन के नुकीले दांत बाहर आ गए। डेमन धीरे धीरे नीचे की तरफ झुक रहा था। डेमन ने रूही को धीरे से ऊपर उठाया, जिससे रूही उसके गले से लग गई। डेमन ने धीरे से रूही के बाल पीछे करे। उसकी व्हाइट ड्रेस पे कई जगह खून के निशान थे। डेमन ने एक हाथ से रूही की गर्दन धीरे से पकड़ी और दूसरे हाथ से रूही के बालों को हटाया। डेमन ने एक बार फिर सबको देखा और सबका इशारा पाकर डेमन ने रूही के आते खून को धीरे धीरे लिक करना शुरू करा। डेमन जैसे रूही के खून को लिक कर रहा था, वैसे ही उसकी आंखें कभी नीली और कभी लाल हो रही थीं। डेमन ने अब अपने दांत निकाले और रूही को नाजुक गर्दन में गड़ा दिए, जिससे रूही थोड़ा ऊपर उठी थी, लेकिन डेमन के मजबूत हाथों ने उसको एक जगह पकड़ा हुआ था। डेमन धीरे धीरे रूही की गर्दन को सक कर रहा था। डेमन अब एक खूंखार वैम्पायर बन चुका था। उसकी पकड़ रूही की गर्दन पे कस चुकी थी। डेमन अपनी फेवरेट डिश की तरह रूही की गर्दन को सक कर रहा था। रूही की बॉडी अब काफी हद तक शांत हो चुकी थी। उसका तड़पना अब कम था। एलेक्स समझ गया था
रूही के अंदर का जहर बाहर आ चुका था। लेकिन अब डेमन के मुंह में जो टेस्ट आ रहा था वो कुछ बहुत अलग था। इसका मतलब अब रूही का ब्लड डेमन टेस्ट कर रहा था। अचानक ही हवा तेज हो गई थी और डेमन अब पागल हो चुका था। उसको बस अब कैसे भी रूही का खून चाहिए था। डेमन पे अब उसकी भूख हावी हो चुकी थी। डेमन के लिए रूही का खून किसी नशे जैसा था, ऐसा नशा जिसको वो एक बार कर ले तो छुटाए ना छूटे। और आज उस नशे को उसने चख लिया था। डेमन की पकड़ रूही की कमर और उसकी गर्दन पे कसी हुई थी, लेकिन रूही का दर्द फिर से बढ़ने लगा था। एलेक्स ने रूही को देखा और अचानक ही एलेक्स के हाथ डेमन के कांधे पे थे। डेमन, होश में आओ, छोड़ो उसको, अब तुम उसको हर्ट कर रहे हो। एलेक्स लगातार डेमन को बोल रहा था, लेकिन अब डेमन को सोचने समझने की शक्ति जा चुकी थी। लेकिन अचानक ही डेमन के कानों में रूही की दर्द भरी आवाज पड़ी और डेमन की लाल आंखों में रूही का हंसता, मुस्कुराता, डरता चेहरा जगमगाने लगा। डेमन ने रूही की गर्दन से अपने दांत हटा दिए। डेमन की आंखें फिर से नीली हो गई, वो फिर से नॉर्मल हो गया था। डेमन ने रूही को देखा जो अब बिल्कुल नहीं कांप रही थी और ना ही उसको देख के लग रहा था वो अब दर्द में है। डेमन ने रूही को धीरे से बिस्तर पे लेटाया। एलेक्स डेमन को देख के बोला, वेल डन, मैंने कहा था ना तुम ये सब कर लोगे। एलेक्स की बात पे डेमन गुस्से से बोला, नहीं, ये मैंने पता नहीं कैसे करा है, उसकी जान भी जा सकती थी इससे, और मैं कभी नहीं चाहता मेरी वजह से उसको चोट पहुंचे। मुझे तुम पे पूरा यकीन है डेमन, तुम उसको कभी नुकसान नहीं पहुंचाओगे, तभी तो आज उसके इतने करीब जाके भी उसको कुछ नहीं कर पाए। डेमन ने एलेक्स की बात सुन के रूही को देखा। तभी महारानी क्रिस्टन अंदर आके बोली, इसका कोई इलाज नहीं है, अब इस लड़की की किस्मत में सिर्फ मौत लिखी है और बेहतर होगा तुम दोनों उसको छोड़ के और चीजों पे ध्यान दो। महारानी की बातें जितनी कड़वी थीं, उतना ही कड़वा उनकी बातों का मतलब था। डेमन का सब्र अब जवाब दे गया था। डेमन गुस्से से बोला, देखो एलेक्स, अपनी माँ को देखो, ये वही माँ है जिनके लिए तुम मुझसे लड़े हो। ये वैम्पायर नगरी की महारानी होके हमसे अपने बेटों से झूठ बोल रही हैं। मुझे पहले शर्म आती थी आपको अपनी माँ कहते हुए, लेकिन अब आपको एक महारानी कहते हुए भी शर्म आती है। डेमन की बात पे महारानी क्रिस्टन फिर से कड़े शब्दों से बोली, तुम भले कुछ भी कहो डेमन, लेकिन हम अपने बेटों को जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकते। तुम्हें अभी सबको बचाना है। इस लड़की की जिंदगी जरूरी नहीं, तुम्हारी जिंदगी जरूरी है, और मुझे अब इस बारे में ना कोई बात करनी ना सुननी। एलेक्स, ले जाओ इस लड़की को। आखिर क्यों महारानी रूही को बचाना नहीं चाहती थी? अब कैसे बचाएगा डेमन रूही को? और क्या लिखा था उस किताब में? जानने के लिए सुनिए ब्लड लस्ट, सेडक्शन ऑफ द नाइट।